Hello friends, welcome to Learn Hatke with Deepak, your spoken English motivation or creative ideas partner. So today's topic is list of 50 highly useful daily use adjectives in English. इंग्लिश में रोज इस्तेमाल होने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 50 एडजेक्टिव्स और उनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एडजेक्टिव जो हम कॉमनली यूज करते हैं वो है गुड। गुड का मतलब है अच्छा। उसका एक एग्जाम्पल लेंगे, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। गुड के ऑपोजिट आता है बैड। बैड वैसे तो हमें यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़े तो आप कह सकते हैं इट इज नॉट बैड आइडिया। यानी कि किसी चीज को गुड कहने के लिए हम नॉट बैड ऐसा कह सकते हैं। तो तीसरा एडजेक्टिव है बेटर। यह है गुड का कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। इट इज बेटर फॉर मी, इट इज बेस्ट फॉर मी ऐसा भी कह सकते हैं। एक एग्जांपल है मेडिसिन गिव बेटर रिजल्ट्स। यह है बेटर। उसके बाद आएगा गुड का सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, सबसे अच्छा। तो इसका एग्जांपल लेंगे, सचिन इज द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। सबसे अच्छा, इसके लिए बेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द वो एडजेक्टिव है, लेकिन हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते, और वो है 5 नंबर का इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब है महत्वपूर्ण। हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज a very important book for me, it is a very important exam for you, we will do important things only, like this हम important का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद important का इक्विवेलेंट ही आता है वाइटल। हर बार important कहने के बजाय वाइटल, आवश्यक, महत्वपूर्ण, इसी हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। और एग्जाम्पल है विटामिन्स आर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। तो अगला एडजेक्टिव है नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब है आवश्यक। पैक नेसेसरी थिंग्स फॉर योर ट्रैवल। तुम्हारे यात्रा के लिए आवश्यक चीज़ों को पैक करो, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद आएगा बिग। हम हमेशा यूज़ करते हैं देयर इज़ अ बिग ट्री, वी सॉ अ बिग ट्रक, लाइक दिस। हम इसका बार बार इस्तेमाल करते हैं और करेंगे। उसके अपोजिट आएगा स्मॉल। ये भी एडजेक्टिव है, वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास ऑन द पेवमेंट। या एंट्स आर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट क्रिएचर्स। एंट्स बहुत ही छोटी होती है, इस हिसाब से हम स्मॉल इस्तेमाल करेंगे साइज दिखाने के लिए, बिग और स्मॉल। उसके बाद आएगा शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है थोड़ा, स्मॉल से थोड़ा सा अलग है। वी फिनिश्ड इट इन शॉर्ट टाइम, यह है इसका एग्जाम्पल। उसके बाद हम 11वां एडजेक्टिव लेंगे टॉल। टॉल का मतलब है ऊंचा, टॉल ट्री, टॉल बिल्डिंग, ऐसे हम कह सकते हैं। एक एग्जांपल लेंगे, टॉल स्टूडेंट्स रन फास्ट। जो स्टूडेंट्स कद से ऊंचे होते हैं वो ज़्यादा जोर से भागते हैं। 12वां है ईजी, और ईजी का मतलब है बहुत ही आसान। इट वॉज एन ईजी पजल। वो पजल बहुत ही आसान था। ईजी के अपोजिट भी एडजेक्टिव आता है, वो है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन। डोंट आस्क मी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चंस मत पूछो, ऐसे हम इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक कॉमन एडजेक्टिव जो अभी हाल में ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी हमेशा हमें याद रखना चाहिए, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। ब्यूटीफुल थिंग्स अट्रैक्ट अस। सुंदर चीज़ें हमारा ध्यान खींच लेती है। ब्यूटीफुल को ही इक्विवेलेंट आया नया एडजेक्टिव ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, गॉर्जियस। शी वॉज अ गॉर्जियस लेडी। इसका भी मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर है। 16वां एडजेक्टिव लेंगे हेल्पफुल। हेल्पफुल पीपल आर ऑलवेज वेलकम। मददगार, मदद करने को तत्पर लोग, इसे हेल्पफुल कहेंगे। काइंड। काइंड का मतलब है दयालु। यू आर अ काइंड डॉक्टर। तुम एक दयालु डॉक्टर हो। बिजी। बिजी का मतलब है व्यस्त। बिजी पीपल कांट स्पेयर टाइम। स्पेयर टाइम का मतलब समय निकालना, और बिजी का मतलब है व्यस्त। अगला है फ्री। फ्री का मतलब है मुक्त या स्वतंत्र, दोनों हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं। आई हैव फ्री टाइम, इसका मतलब है स्वतंत्र टाइम है।
और फ्री थिंग्स डू नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, ऐसे भी हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद का एडजेक्टिव है 20वां प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान, अभी का समय। वन शुड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, ये हम इसका सेंटेंस से इस्तेमाल करेंगे। एब्सेंट, एब्सेंट का मतलब है गैर हाजिर। टीचर इंक्वायर्ड अबाउट एब्सेंट स्टूडेंट्स, टीचर ने एब्सेंट छात्रों के बारे में पूछा। अगला है वांटेड। वांटेड जिसके पीछे जिसे ढूंढने में सब लोग लगे हैं उसे वांटेड कहते हैं। पुलिसमैन आर सर्चिंग वांटेड क्रिमिनल, ऐसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नाम की मूवी भी आ चुकी है। अगला है क्लीन। क्लीन का मतलब है साफ स्वच्छ। वी लाइक क्लीन क्लोथ्स, हमें साफ सुथरे कपड़े पसंद है। उसके अपोजिट आएगा डर्टी। स्टे अवे फ्रॉम डर्टी थिंग्स, ये भी हम कह सकते हैं। अगला है फॉरगेटफुल, इसका मतलब है भुलक्कड़, भूलने वाला। फॉरगेटफुल के लिए हम एक सेंटेंस यूज करेंगे, सैम इज नॉट अ फॉरगेटफुल स्टूडेंट, सैम फॉरगेटफुल नहीं है। शैबी, शैबी का मतलब होता है अस्ता व्यस्त रहने वाला, कुछ अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाला। तो शैबी के लिए, शैबी पीपल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लाइव्स। अगला है टिमिड, उसका इक्विवेलेंट और सिनोनिम है कावर्ड, जिसका मतलब है डरपोक। तो हम सेंटेंस करेंगे, आई एम नॉट टिमिड और आई एम नॉट कावर्ड, मैं डरपोक नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ? अगला एडजेक्टिव लेंगे ब्रेव, यानी कि इसका मतलब है शूर कहलाने वाला। तो ब्रेव के लिए लेंगे आई एम अ ब्रेव स्टूडेंट और आई एम अ ब्रेव पर्सन। अगला है क्लेवर। क्लेवर का मतलब है शी इज अ क्लेवर स्टूडेंट। उसके ऑपोजिट है डल, शी इज नॉट अ डल स्टूडेंट, ऐसे भी हम कह सकते हैं। अगला एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। वी मस्ट मीट इंटेलिजेंट पीपल, हमें इंटेलिजेंट लोगों से मिलना चाहिए। उसके बाद हम एडजेक्टिव लेंगे वाइज। वाइज का मतलब है जिसमें सयानापन है, जो सभी चीज़ों को अच्छे से समझता है। ऑलवेज लिसन टू वाइज पीपल, जो लोग वाइज है उनकी बातें हमेशा सुनो। एंग्शियस, एंग्शियस का मतलब होता है वरी प्लस फियर, दोनों मिला के जो चिंतातुर होना उसे एंग्शियस कहते हैं। एंग्शियस पीपल क्रिएट प्रॉब्लम्स, ऐसा हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं। वरीड अगला एडजेक्टिव है। वरीड का मतलब खाली चिंता करना, उसमें फियर नहीं है। टीचर्स आर ऑलवेज वरीड अबाउट द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस के बारे में टीचर्स हमेशा वरीड रहते हैं। तो अगला है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब है समाधान, जो भी है उसमें ठीक ठाक समाधानी रहने वाला। सेटिस्फाइड का सेंटेंस लेंगे, वी शुड बी सेटिस्फाइड इन आवर लाइव्स, हमें हमारी जिंदगी में सेटिस्फाइड रहना चाहिए। सेटिस्फाइड का ऑपोजिट होता है अनसेटिस्फाइड। ट्राई टू कन्विंस अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स, ऐसा हम इसका सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगला एडजेक्टिव आएगा नंबर 36 विलिंग, जो भी विलिंग का मतलब है कोई भी चीज़ करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला। विलिंग स्टूडेंट्स आर ऑलवेज वेलकम और विलिंग लर्नर्स, वी आर विलिंग लर्नर्स, ऐसा भी हम कह सकते हैं। उसके बाद आएगा डिसअपॉइंटेड। अपॉइंटेड का मतलब है निराश। वी आर नॉट डिसअपॉइंटेड बाय दिस डिफीट, ऐसा हम कह सकते हैं। अगला आएगा परसुएड और उसका सिनोनिम है कन्विंस। इसका मतलब है किसी को यकीन दिलाना या किसी को अपनी तरफ करना, उसे परसुएड या कन्विंस कहते हैं। तो कन्विंस का इस्तेमाल है ये होगा, ही मेड कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट और ही मेड परसुएडिंग आर्ग्यूमेंट। ओके, तो इस तरफ से हम कन्विंसिंग या परसुएडिंग का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरफ से करते हैं, वैसे वो कन्विंस और परसुएड ये फर्ज भी है। अगला आएगा हाईटेक, उच्च तंत्रज्ञान से लेस। यंग पीपल यूज हाईटेक गैजेट्स, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला आएगा यूजफुल, काम आने वाला। बी अ यूजफुल फ्रेंड, हमेशा काम आने वाले मित्र बनो। यूजलेस, यूजलेस में यानी का इसका मतलब है किसी काम का ना होना। थ्रो अवे यूजलेस थिंग, जो चीज़ें काम की नहीं है उन्हें फेंक दो। उसके बाद हम लेते हैं हैंडसम। ये हैंडसम मेल पर्सनैलिटी, पुरुषों की पर्सनैलिटी के लिए इस्तेमाल मोस्टली होता है।
द प्रिंसेस मेट अ वेरी हैंडसम प्रिंस, ऐसा हमने फेरी टेल्स में सुना है। हैंडसम के बाद आएगा स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है बहुत ही होशियार। स्मार्ट पीपल मेक प्रोग्रेस, जो लोग स्मार्ट होते हैं वो प्रोग्रेस करते हैं। अगला आएगा शाय। शाय का मतलब होता है शर्मिला। डोंट बी शाय, शर्मिले मत बनो। अगला आएगा एंग्री। एंग्री का मतलब गुस्सा। एंगर ये नाउन है और एंग्री एडजेक्टिव है। एंग्री बर्ड्स डिफीटेड देयर एनिमीज, ऐसा हमने सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद आएगा मोटिवेशनल, प्रेरणादायी। वी हर्ड हिज मोटिवेशनल वर्ड्स। मोटिवेशनल के बाद आएगा पेशेंट। पेशेंट का मतलब है शांत। शी वॉज अ पेशेंट मदर। संयमशील, शांत और संयमशील, इसे पेशेंट कहते हैं। अगला आएगा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब है प्रामाणिक। ट्राई टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन, हमेशा ऑनेस्ट या प्रामाणिक व्यक्ति बनने की कोशिश करो। पंक्चुअल, पंक्चुअल का मतलब है वक्त का पाबंद। वी मस्ट बी पंक्चुअल स्टूडेंट्स और वी मस्ट बी पंक्चुअल इन आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगी में हमें वक्त का पाबंद रहना चाहिए। और लास्ट का नंबर 50 का एडजेक्टिव आएगा हार्ड वर्किंग। एवरी पर्सन शुड बी हार्ड वर्किंग फॉर सक्सेस, या हार्ड वर्किंग पीपल ऑलवेज सक्सीड, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गए 50 हाईली यूजफुल एडजेक्टिव्स और उनके एग्जांपल्स। उम्मीद है आपको ये अच्छे लगेगा, और अच्छे लगे हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। स्पोकन इंग्लिश और मोटिवेशनल आइडियाज़ के बारे में और जानने के लिए हमारी वेबसाइट learnhatke.com को विजिट कीजिए। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।